भूयो ना बक्ष्यसि इति एवं, कि फिर से तुम इस प्रकार की बातें नहीं बोलोगे। अपने पिता के विरुद्ध भगवान विष्णुवाद की स्तुति परक कोई बात नहीं बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा की है। नैव ज्ञातो वसि अबुद्धिमान, हमको इतना भी मालूम नहीं था कि तू इतना मूर्ख है। अबुद्धिमान, इतना मूर्ख है ये मुझे ज्ञात नहीं था। यदा अस्मत् वचनात् मोहग्राहं न त्यक्षते भवान, ततः कृत्याम विनाशाय तौ स्रक्ष्याम दुर्मते। पुरोहित कहते हैं, दुर्मते, हे दुर्बुद्धि बालक, यद अस्मत् वचनात्, यदि मेरी इन बातों से मोहग्राहं न त्यक्षते भवान, यदि आप अपना विष्णु जनित मोह का आग्रह यदि नहीं छोड़ते हो, तो तव विनाशाय कृत्याम स्रक्ष्याम, तो तुम्हारे विनाश करने के लिए हम कृत्या उत्पन्न करेंगे, कृत्या की सृष्टि करेंगे। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी कहते हैं, कह केन हन्यते जंतु, जंतु कह केन रक्षते, हन्ति रक्षत्यैव आत्मा हि असत साधु समाचरन्। कह केन हन्यते जंतु, किसके द्वारा कौन मारा जाता है और किसके द्वारा कौन रक्षित होता है? किसके द्वारा कौन मारा जाता है और किसके द्वारा कौन रक्षित होता है? कह केन हन्यते और कह केन रक्षते, कौन प्राणी किस प्राणी के द्वारा मारा जाता है और कौन प्राणी किस प्राणी के द्वारा रक्षित होता है, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं, जानते हो मरण और जीवन कैसे होता है? असत साधु समाचरण, यह अपने ही बुरे और अच्छे सदाचार है, बुरे और अच्छे आचरण है। असत साधु समाचरण, अच्छे बुरे जो आचरण हैं, आत्मा हन्ति रक्षति, यही अच्छे आचरण ही आत्मा के द्वारा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं या उसका नाश करते हैं। आचरण ही रक्षा करने वाला है, आचरण ही नाश करने वाला है। समझ रहे ना बात को? यदि कोई प्राणी बड़ा निंदित होकर के कोई रहता है तो क्या उसको जीवंत कहेंगे? जिसका सदाचार समाप्त हो जाए, क्या उसके जीवन का कोई अर्थ है? तो कहते हैं, अच्छे बुरे सदाचार ही, अच्छे बुरे आचरण ही व्यक्ति को जीवित रखते हैं या मार देते हैं। कर्मणा जायते सर्वम कर्मैव गति साधनम, कहते हैं कर्म से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और कर्म ही अच्छी बुरी गति का साधन है, अच्छे बुरे आश्रय का साधन है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत, इसलिए है मेरे गुरुओं, जहाँ तक हो सके सारे प्रयत्न के द्वारा, सारे अपने उपायों के द्वारा साधु कर्म समाचरेत, सुंदर कर्म ही, अच्छे कर्म ही करने चाहिए। श्री पराशर उवाच, इति उक्ताः तेन ते क्रुद्धा दैत्यराज पुरोहिताः, तेन प्रहलादेन इति उक्ताः, प्रहलाद के द्वारा ऐसा कहे जाने पर दैत्यराज पुरोहिताः ते क्रुद्धा, हिरण्याकश्यप के सारे पुरोहित बड़े क्रोधित हो गए और कृत्याम उत्पादयामासु ज्वालामालो उज्ज्वला आकृतिम, अग्निशिखा की मालाओं के समान चमकती दमकती कृत्याओं को इन्होंने उत्पन्न किया। कृत्याम उत्पादयामासु, ये कैसी हैं? कहे अति भीमा,
अति भीमा समागम्य पादन्यास क्षतच्छिति, इतनी भयंकर हैं कि जब ये उत्पन्न होकर चलने लगी तो इनके पैर विन्यास से पृथ्वी कांपने लगी। क्षतः क्षिति, पृथ्वी कांपने लगी। सुसंक्रुद्धा शूलेन साधु तम जघान आसु बक्षसी। संक्रुद्धा, ये कृत्याएं क्रोधित होकर के, साधु शूलेन, एक बड़े भारी त्रिशूल से, आसु, बड़ी ही शीघ्रता से, तम प्रहलादम बक्षसी जघान, प्रहलाद के बक्षस्थल में शूल से प्रहार कर दिया। कृत्याओं ने शूल से बक्षस्थल में प्रहार किया। तत तस्य हृदयम प्राप्य शूलम बालस्य दीप्तिमत जगाम खंडितम भूमौ तत्रापि सतधागतम। तस्य बालस्य हृदयम प्राप्य, उस बालक प्रहलाद के हृदय को, वक्षस्थल को जब स्पर्श किया उस शूल ने, कौन सा शूल है? कहें दीप्तिमत शूलम, उस प्रकाशमान ज्वलनशील शूल ने जब बालक प्रहलाद के वक्षस्थल को स्पर्श किया तो खंडितम भूमौ जगाम, खंडित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने नहीं जी, तत्रापि सतधा कृतम, सैकड़ों टुकड़े हो गए उसके, सैकड़ों टुकड़े हो गए। कहे तत्र अनपाई भगवान हृदयाहते हरि ईश्वरः भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। कहते हैं यत्र, जहां पर, जिन भगवान प्रहलाद जी के हृदय में अनपाई भगवान, भगवान निरंतर रूप से, अविच्छिन्न रूप से, आसते हरि ईश्वरः, सर्व पीड़ा को हरण करने वाले सर्व मालिक भगवान ईश्वर जिसके हृदय में विराजमान है। कहे भंगो भवति वज्रस्य, वज्र का प्रहार हो तो भी टूट जाएगा, इस त्रिशूल की क्या बात है? इसीलिए कहा त्रिशूलस्य का कथा, त्रिशूल की क्या कथा, क्या कहानी बताऊं? वज्र भी लगता तो चूर चूर हो जाता। अपापे तत्र पापैश्च पातिता दैत्ययाजकैः तानेव सा जघानयासु कृत्यानाशं जगाम च। पापैः दैत्ययाजकैः, उन पापी दैत्य याजकों ने, दैत्य पुरोहितों के द्वारा, अपापे तत्र पातिता, निष्पाप प्रहलाद पर कृत्या का उन्होंने प्रहार किया तो तानेव सा जघानयासु कृत्या, इन कृत्याओं ने उन पुरोहितों के ऊपर ही धावा बोल दिया। इन कृत्याओं ने पुरोहितों के ऊपर धावा बोल दिया। तानेव सा जघानयासु अकृत्या नासम जगाम चा, उनके ऊपर धावा बोल करके कृत्याओं का नाश हो गया। हाँ? कृत्याओं का, कृत्याएं नाश को प्राप्त हो गई, लेकिन नाश प्राप्त होने से पहले उन्होंने प्रहार कर दिया पुरोहितों पर। पुरोहितों पर प्रहार करके स्वयं का उनका नाश हो गया। कृत्यया दह्यमाना, कौन? पुरोहित। कहे कृत्यया, तृतीया में है, कृत्या के द्वारा, कृत्यया दह्यमाना तान विलोक्य, कृत्या के द्वारा जलते हुए उन पुरोहितों को देख करके महामति प्रहलाद, महान बुद्धिमान प्रहलाद जी, त्राहि कृष्ण पाहि अनंत इति, हे कृष्ण भगवान इनकी रक्षा करो, हे अनंत इनकी रक्षा करो। बदन अभियपद्यत, ऐसा बोलते हुए भगवान के पास दौड़े गए। बदन अभियपद्यत प्रहलाद उवाच, कहते सर्वव्यापिन जगत रूप
जगत सृष्टा जनार्दन पप्रात पाहि विप्रान यस्मिन अस्मात् दुस्सहान मंत्र पावकान। कहते हैं सर्वव्यापी, हे विश्वरूप, हे जगत के सृष्टा, हे जनार्दन, जनों का दुख दूर करने वाले जनार्दन भगवान विष्णु, पाहि विप्रान ईमान, आप इन पुरोहितों की रक्षा करें। क्यों? कहे दुस्सहान मंत्र पावकान, अभिमंत्रित अग्नि, मंत्र पावकान, कृत्याओं के द्वारा अभिमंत्रित अग्नि इनको जला रही है, आप इनकी रक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करते हैं। यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगत गुरु विष्णु एव तथा सर्वे जीवन्तु एते पुरोहिता। प्रहलाद जी के श्लोक हैं, यहाँ बड़ा बढ़िया। यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगत गुरु, हे जगत की गुरु, आप तो सर्वव्यापी हैं, सारे प्राणियों में विराजमान हैं। कहीं इसी सत्य का आश्रय लेकर के विष्णु एव तथा सर्वे, हे भगवान, मैं मानता हूं कि आप इन पुरोहितों के भी हृदय में होंगे। इस सत्य का आश्रय लेकर आपसे कहता हूं, जीवन तु एते पुरोहिता, इन पुरोहितों को जीवन प्रदान कर दो। यथा सर्वगतम विष्णु मन्यमानो अनपायिनम, कहते यह मानते हुए कि सभी प्राणियों में अविच्छिन्न रूप से आप विराजमान हो। चिंतयामि अपरिपक्षे अरिपक्षे अपि, अरिपक्षे अपि चिंतयामि, कहे शत्रु पक्ष में होने के बावजूद भी इनके भी हृदय में आप विराजमान हो गए। पुरोहिता एते जीवन्तु, इन पुरोहितों को आप जीवन प्रदान करें। ये हन्तुम आगता दत्तम, विष्णु भगवान कहेंगे तुम्हें ही मारने वाला, और तुम ही इनके लिए प्रार्थना कर रहे है ना। उसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक कहा, ये हन्तुम आगता दत्तम यैह विषम यैह हुतासनः यैह दिग्गजैः अहम छुन्नो दष्टः सर्पैश्च यैह यपि। कहें जो लोग मुझको मारने के लिए दत्तम यैह विषम, जिन्होंने मुझे विष प्रदान किया, यैह हुतासनः, जिन लोगों के द्वारा मुझको आग में डाला गया, यही है दिग्गजय हम छुन्नो, जिन लोगों के द्वारा, दिग्गजों के द्वारा मुझे कटवाया गया, दष्टः सर्पैः, सर्प से दंश कराया गया, तेषु अहम मित्र भावेन समः पापो नास्मि क्वचित्, उन सब के साथ भी मेरा समता का भाव है, मैं उन पे कभी दोष नहीं देता। पापो नास्मि क्वचित् यथा तेन यद्य, उसी प्रकार से इसी मैत्र भाव का, समता भाव का आश्रय लेते हुए, सत्येन, सत्य की याद दिलाते हुए आपसे कहता हूँ, सुरयाजका जीवन्तु, असुरयाजका जीवन्तु, कहीं असुर पुरोहितों को भी आप जीवन प्रदान करें। ऐसी प्रहलाद जी ने स्तुति की, प्रार्थना की। श्री पराशर उवाच इति उक्ता तेन ते सर्वे संग स्पृष्टाश्च निरामया, इति उक्ता तेन प्रहलादेन इति उक्ता, प्रहलाद के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सर्वे संग स्पृष्टा, सभी को प्रहलाद जी ने अपने हाथों से स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही कह निरामया, सब कुशल हो गए, सब निरोग हो गए। समत्तस्थु दुजा भूयः, सारे ब्राह्मण, सारे पुरोहित उठकर खड़े हो गए।
प्रश्रया वनिता तम ऊचुः। विनीत भाव होकर के प्रहलाद जी से बोले, पुरोहिता ऊचुः, दीर्घ आयु अप्रतिहतो बल बीज समन्वितः, पुत्र पुत्र धन ऐश्वर्य युक्तो वत्स भव उत्तमः। कहते हैं वत्स उत्तमः भव, हे पुत्र तुम बड़े श्रेष्ठ हो जाओ, दीर्घायु, तुम्हें आयु बड़ी लंबी आयु प्राप्त हो, अप्रतिहतो, कोई द्वंद्व ना रहे, बल बीज समन्वितः, बल और पराक्रम से युक्त रहो, पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य युक्तो, पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य से युक्त रहो। ऐसा इन पुरोहितों ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। श्री पराशर उवाच इति उक्त्वा तम गतो ततो गत्वा यथावृत्तं पुरोहिता, दैत्यराजाय सकलम् आचचख्युः महामुने। ततो पुरोहिता ततो गत्वा, इसके बाद सकलम आचक्षुः महामुने। पराशर जी कहते हैं, मुनि, ये श्रेष्ठ मुनि मैत्रेय जी, जलाएंगे क्या इसको? चलिए कोई नहीं। कहे था महामुने पुरोहिता इति उक्त्वा ततो गत्वा, ऐसा कह करके ये पुरोहित सब गए। दैत्य राजाय सकलम आचचक्षुः, जा करके हिरण्यकशिपु को सब कुछ बता दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय है 5 मिनट। श्री पराशर उवाच। अब हिरण्यकशिपु क्या करेगा? हिरण्यकशिपु श्रुत्वा ताम कृत्याम वितथीकृतम्, आहूय पुत्रं पप्रच्छ प्रभावस्य अस्य कारणम्। सुना? समझ में आया? ताम कृत्याम वितथीकृतम् श्रुत्वा, पुरोहितों के द्वारा उत्पन्न कृत्याओं का असफल हो जाना सुन करके हिरण्यकशिपु आहूय पुत्रम, अपने पुत्र प्रहलाद को ही बुलाया, अप्रप्रच्छ, और पूछा प्रभाव से अस्य कारणम, ये हाथी बेकार हुए, अग्नि बेकार हुई, विष बेकार हो गया, कृत्याएं भी बेकार हो गई, तुम्हारे इस प्रभाव का क्या कारण है? अपने पुत्र से ही पूछा कि प्रभाव से अस्य कारणम। हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपु बोलता है, प्रहलाद सुप्रभावो वसी किम एतत् ते विचेष्टितम्। कहता है प्रहलाद, तेरा तो बड़ा जलवा है, बड़ा प्रभाव है। किम एतत् ते विचेष्टितम्, ये तो इतना प्रभावशाली कैसे है, तेरी चेष्टाएं क्या? कहे एतत् मंत्रादि जनिता उताहो सहजम तव, ये किसी मंत्र के कारण है या तेरे पास स्वाभाविक सिद्धि है? एतत् मंत्रादि जनितम उताहो सहजम तव, या स्वाभाविक है? सहज यानी स्वाभाविक। श्री पराशर उवाच एवं पृष्ठः तदा पित्रा प्रहलादो असुर बालकः, प्रणिपत्य पितुः पादौ इदम वचनम अब्रवीत। पिता के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर असुर बालक प्रहलाद प्रणिपत्य पितुः पादौ, अपने पिता के चरणों पर प्रणिपात होकर के प्रणाम किया। वचनमेदम अब्रवीत, और फिर यह बात बोली, कहते पिताजी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। न मंत्राधिकृतम तात न च नैसर्गिको मम, प्रभावेश सामान्यो यस्य यस्य अच्युतो हृदि।
कह मंत्राधिकृतम तातना, हे पिताजी ये मंत्रों का प्रभाव नहीं है, न च सय नैसर्गिको, न मेरी कोई स्वाभाविक सिद्धि है। कह सामान्य प्रभाव बस, ये तो सामान्य प्रभाव है, कहाँ मिलता है? कह सामान्य प्रभाव कहाँ मिलता है? कह यस्य यस्य अच्युतो हृदय, यस्य यस्य हृदय अच्युतो, कह जिसके जिसके हृदय में भगवान अच्युत विराजमान है, विष्णु विराजमान है, उनके लिए इस प्रभाव सामान्य है। अन्येषां यो न पापानि चिन्तयति आत्मनो यथा, तस्य पापागमः तात हेतु अभावात् न विद्यते। कहे यथा आत्मनो, अपने समान ही यदि हम दूसरे के किसी में किसी दोष की गणना अगर न करें तो कोई दोष हम तक नहीं आएगा। अगर हम किसी में दोष का अवकलन न करें तो हमारे अंदर दोष का अवकलन नहीं होगा, दोष का प्रचार नहीं होगा। जैसा स्वयं है वैसे ही दूसरे को भी जानना चाहिए। अगर आपकी ऐसी बुद्धि होगी तो दूसरा भी आपको अच्छा ही जाने। कर्मणा मनसा वाचा परिपीडा करोति यः, तत् बीजम जन्म फलति प्रभूतम तस्य च अशुभम। कर्म के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, तत् बीजम, वो पर पीड़ा रूप बीज जन्म लेकर के प्रभूतम तस्य अशुभम फलति, उसी व्यक्ति को अशुभ फल देने वाला होता है। सो अहम न पापम इच्छामि न करोमि न बदामि, चिंतयन सर्वभूतस्थम आत्मन अपि च केशवम, आत्मनि अपि केशवम भूत सर्वभूतस्थम। जैसे मुझ में अपने में मैं भगवान केशव को अस्तित्व महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ, वैसा ही अन्य लोगों में भी मैं भगवान का ही स्थान महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। इसलिए न मैं किसी का कभी पाप करता हूँ, न सुनता हूँ, न बोलता हूँ। जैसे हमारे में है वैसे दूसरे में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कथा चलो।